भाई इंडिया का भी सही है, रात को सो सुबह उठो, एक आध आईसीसी की ट्रॉफी जीतो और फिर सो जाओ। दूसरा, लगातार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और आईसीसी ट्रॉफीज में भाई साहब 3 पीट कर दिए हैं। आज से पहले कोई भी होस्ट नेशन नहीं थी जिसने वर्ल्ड कप जीता हो या किसी भी टीम ने अपना वर्ल्ड कप भाई साहब T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करा हो। इंडिया ने इतिहास चेंज कर दिया। इंडिया मेरे ख्याल से डिजर्व करती थी सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतना और इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप इजीली 100 रन से जीत लिया। अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ये बात तो जाहिर है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो रूमर्स निकल के आएंगे गलत मलत। दो चीजें रात की सोशल मीडिया पे भाई साहब बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। पहली बात ये जोफ्रा आर्चर का ट्वीट और दूसरी बात जी न्यूजीलैंड ने ये मैच फिक्स करा हुआ है। अबे बहन के दिनों आप में दिमाग है दिमाग? जाके जोफ्रा आर्चर का एक्स भाई साहब चेक कर लो। जो लास्ट टाइम उस बंदे ने ट्वीट करी थी या रीपोस्ट करी थी वो 5-6 दिन पहले करी थी। वो फेक ट्वीट है। जो सुनने में ये बात आ रही है कि भाई साहब 2013 का ट्वीट है। और दूसरी बात है जी इंडिया ने ये मैच फिक्स करा हुआ है किसके अगेंस्ट? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। भाई ये बात अगर मुझे इंडिया आके खुद करे ना कि भाई साहब हमने ये मैच फिक्स किया हुआ है, भाई मैं बात ना मानूं, मैं इंडिया की भी बात ना मानूं, मैं ये ना मानूं भाई, मैं ये बात करूं नहीं जी आपने ये अपने बलबूते पे T20 वर्ल्ड कप जीता है। क्यों? मतलब फिक्स करने की क्या वजह है? मतलब क्या जो इंडिया की टीम है क्या उनका कैलिबर जिम्बाब्वे का है? क्या आयरलैंड का, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड का भाई साहब उनका कैलिबर है? क्या छुन्नी मुन्नी टीम है वो? क्या ऐसे ही उनको जोन सी मर्जी टीम आके पेल देंगी? वो अपने घर में खेल रहे हैं भाई साहब, अपने घर में। तो इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी मतलब इतना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी, इतनी बड़ी टीम खड़ी करने के बावजूद भी जी उन्होंने मैच फिक्स करना है। हट, मतलब भाई बात वो करो जिस बात पे लॉजिक हो। ना उस बात पे लॉजिक है कि जोफ्रा आर्चर की ट्वीट का और ना ही इस बात पे लॉजिक है। यार मतलब कि इंडिया की इतनी बड़ी टीम है, मतलब मैं बड़ा अगेंस्ट हूं भाई इंडिया के। आई हेट इंडियन क्रिकेट टीम। ऑनेस्टली सीधी सी बात है, मैं ये चाहता हूं कि इंडिया कोई भी इवन बायलैटरल सीरीज का भी मैच ना जीते। मैं इतना अगेंस्ट हूं भाई इंडिया के। लेकिन ये बात करना जी इंडिया ने मैच, मतलब कैसे भाई, क्यों इंडिया ने मैच फिक्स करना है? क्या वो भूखे यार? मतलब किसी भी तरह से सेंस नहीं बन रही। मतलब बॉलिंग देखो इंडिया की, बैटिंग देखो इंडिया की, परफॉर्म करी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, मतलब भाई एक से एक बड़ा प्लेयर, हर पोजीशन का उनके पास बेस्ट प्लेयर है। लेकिन बातें क्या निकल के आ रही हैं जी भाई साहब इंडिया ने ये मैच फिक्स कर, मतलब भाई ओ बैंडी रोजा रखा हुआ है, मैं क्यों गाली दूं? प्रॉपर भाई डोमिनेशन थी इंडिया की इस T20 मैच में, जो कि ऑनेस्टली मुझे पता था ये बहन के दिने चौक करते ही करते हैं। हम ये बात करते हैं भाई साहब साउथ अफ्रीका इज अ चोकर टीम। भाई कैसे चोकर है? सबसे ज्यादा फाइनल तो इन्होंने खेले हुए हैं। अगर आप बात कर ले 2015 के वर्ल्ड कप की, फिर 2019 के वर्ल्ड कप की, फिर 2021 के वर्ल्ड कप की, फिर टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली, ठीक है उन्होंने, फिर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला, एंड नाउ 2026 का T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेल लिया इन्होंने। और जीता क्या है भाई साहब? जस्ट एक टेस्ट चैंपियनशिप। इसके अलावा जो 5-6 इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले हैं, भाई क्या जीता? कुछ भी नहीं भाई जीता इन्होंने। तो चोकर्स कौन हुआ? ये जो भाई साहब खिताब है ना, उठा के भाई साहब न्यूजीलैंड के मुंह पे दे मारो बहन के दिनों, एक आध तो जीत लो। भाई इमेजिन करो 2 बैक टू बैक ओडीआई वर्ल्ड कप के ये फाइनल खेले और दोनों हार गए। 3 में से 2 ये फाइनल खेले, ठीक है, और दोनों T20 के फाइनल ये टीम हार चुकी है। अगर आपने दोनों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल देखे हैं ना, अगर 2021 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें या 2026 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, भाई दोनों मैचेस वन साइडेड ही हुए हैं। कुछ नहीं कर पाते फाइनल में जाके। ये
2015 का देख लें, ठीक है। 19 में भाई साहब 2 सुपर ओवर लागे, एक सुपर ओवर लगा था। और अब मतलब ठीक है भाई, 19 का बहुत ही टफ टाइम दिया इन्होंने, लेकिन भाई क्या करा, कर क्या रहे हो भाई यार। मतलब अगर आपने इसी तरह हगना था आके, तो भाई साहब साउथ अफ्रीका को आने देते, वो आपसे छोटे चौकर था। मैं भी साउथ अफ्रीका में इतना कैलिबर है, मतलब इतने बड़े कैलिबर की टीम है, मेरे ख्याल से इंडिया से बेटर टीम थी इन अ वे ऑफ बैटिंग या बॉलिंग की बात कर लो। लेकिन नहीं जी, जिस तरह आपने पेला भाई साहब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 170-180 का टारगेट भाई आपने जस्ट 13-14 ओवरों में चेज कर लिया, और जैसे ही फाइनल आया भाई पिच के बीचों बीच हगना शुरू। अबे बहन के दिनों कुछ फाइट तो करो, पता चले भाई साहब जिस तरह फाइट इंग्लैंड ने करी थी। लेकिन नहीं जी, वन साइडेड न्यूजीलैंड की मैच हार गई और बैक टू बैक दूसरा T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया। अब क्रेडिट जाता तो जाता है भाई साहब इंडियन टीम को। अब जो मर्जी बात कर लो, नहीं जी इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी, उनको एडवांटेज था, 1,30,000 बंदा बैठा हुआ था, उनका अपना ही, जो मर्जी बात कर लो भाई साहब इंडिया डिजर्व करती थी। कोई भी टीम ऐसी थी नहीं जो इससे ज्यादा डिजर्व करती हो, बेटर क्रिकेट खेली। अगर आप बात कर लो, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला मैच उन्होंने गंदा खेला, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट भाई उन्होंने खेली, संजू सैमसन भाई साहब द मेन मैन, उनका टॉप ऑर्डर नहीं था चल रहा, लाइक अभिषेक शर्मा, फिर आगे उनका सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग में। लेकिन संजू सैमसन भाई साहब स्पोर्ट और उस बंदे ने परफॉर्म करा 3 बैक टू बैक मैचेस में। एक मैच में वो बंदा 97 कर देता है, एक मैच में 89, एक मैच में 88। भाई साहब ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। मतलब भाई साहब वो बंदा इतने मैचों से फेल होता हुआ आ रहा था बैक टू बैक, ठीक है ना। ये होता है एक्सपीरियंस। जब मतलब आप एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाते हो, और खेल भी आप इंडिया में रहे हो। संजू सैमसन भाई साहब उस बंदे को पता है, उसको पता है भाई साहब इंडियन पिचेस का, कि ये पिच किस नुक्कड़ से कैसे बिहेव कर रही है, किस नुक्कड़ से ये कैसे बिहेव करेगी, और उस बंदे ने पूरा यूटिलाइज करा। अब हम जो मर्जी अपने रंडी रोने रोते रहे कि भाई साहब रड़े पिचेस थे, बैटिंग हो रही थी 250 रन, ये पिचेस हैं, बॉलर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भाई दूसरी टीमों ने भी बैटिंग करी, कोई हाथ नहीं थे बांध रही उन्होंने कि नहीं जी आप आके बैटिंग नहीं कर सकते हैं। भाई पूरा पूरा चांस था, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने यूटिलाइज भी करा उनका। अगर एक आध प्लेयर और ऊपर से चल जाता टॉप ऑर्डर उनका, तो भाई इंग्लैंड जीत सकती थी, लेकिन नहीं जीती क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह था। भाई मेरे ख्याल से 2 प्लेयर हैं जिनको क्रेडिट जाता है, एक है संजू सैमसन और दूसरा अनसंग हीरो जसप्रीत बुमराह। भाई साहब जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे जसप्रीत बुमराह का गोट खड़े होते हैं। मतलब भाई साहब उस बंदे ने 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप आपको जितवाया फाइनल, अगर आप देख लें। और अब भाई स्पेशली इंग्लैंड वाला मैच, भाई कैन यू इमेजिन के एक बॉलर, एक पिच है, पहले रड़ा पिच है, कोई बॉल नहीं हो रहा, सीधा बल्ले पे बॉल जा रहा है। अगर आप स्पॉट ऑन यार्कर करोगे, स्लोअर वन करोगे, तो फिर ही आप बचोगे। भाई किसी भी बॉलर का यार्कर लग नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा बॉलर उठ के आता है भाई साहब, हाँ 24 के 24 बॉल, 24 की 24 बॉल आप नहीं कह सकते, बीच में स्लोअर वन कटर वो करता था बैट्समैन को डिसीव करने के लिए, ठीक है भाई। मतलब इस तरह का डेडली स्पेल ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। भाई मतलब पता ही नहीं चल रहा बैटर्स को क्या हो रहा है। दूसरे बॉलर्स आ रहे हैं लाइक अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर T20 का, वो बंदा आ रहा है, उस बंदे को मार पड़ी है। लेकिन जसप्रीत बुमराह आ रहा है भाई खुच्चों में, उसने उस बंदे ने पैर पकड़ा हुआ था कि मैंने बॉल यहां ही करनी है। 4 ओवर्स करके वो बंदा जस्ट 33 रन मेरे ख्याल से उस बंदे ने कंसीड करवाए। अगर इंडिया आज T20 वर्ल्ड कप जीती है तो भाई कहीं ना कहीं 90% मैं ये बात करूंगा कि जसप्रीत बुमराह की वजह से ही जीती है। अगर उस बंदे का वो डेडली स्पेल आप निकाल दें तो भाई इंडिया कहां पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर मोहम्मद सिराज होता है तो भाई 16 ओवरों में ये टारगेट चेज होना था। जसप्रीत बुमराह, इसी वजह से मैं बात करता हूं भाई साहब, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस बंदे को। आप जिस तरह की मर्जी पिच बना दें, रड़ा बना दें, टोए वाला बना दें, अगर मैं ये बात कर दूं कि अगर आप फुल टच से भी देखोगे ना कि आपने 24 की 24, 20 के 20 ओवर भाई साहब आपने फेंकने हैं फुल टच से, तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह फिर भी सेव कर जाएगा।
जिस तरह सेमीफाइनल में बॉलिंग करी या फिर आके फाइनल है, एक मैच में मेरे ख्याल से उस बंदे को 40+ रन कंसीड हुए हैं। इसके अलावा मतलब आप इंडिया में खेल रहे हो भाई, जहां पे बॉलर्स को 50 पाड़ा है, 55 पाड़ा है, बेस्ट बॉलर को बॉल स्विंग नहीं हो रहा। वहां पे एक बॉलर जसप्रीत बुमराह है, जो आता है भाई सब 4 ओवरों में 20-22 3-4 आउट कर जाता है। भाई लास्ट 10 सालों का मेरे ख्याल से ये मेरा एक अपना ओपिनियन है कि बुमराह इंडिया का बेस्ट एवर प्लेयर है। मैटर नहीं करता कि विराट कोहली भी किस तरह की परफॉर्मेंस थी उस बंदे की, रोहित शर्मा की किस तरह की परफॉर्मेंस थी, लेकिन बस अब अगर आप बात करोगे इंडियन टीम की बड़े मैटर्स की, तो भाई साहब डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह टॉप ऑफ द टेबल है। उस बंदे ने 2 वर्ल्ड कप, मैं ये बात करता हूँ 2 वर्ल्ड कप उस बंदे ने अपने बलबूते पे जिताए हैं भाई साहब इंडिया को। आप इस बात से एग्री करो या ना करो, भाई साहब जितवाए हैं। 24 वाला भी और 26 वाला भी, मतलब डेडली स्पेल थे भाई यहाँ पे। तो है यार, इंडिया की प्रॉपर डोमिनेशन थी पूरे T20 वर्ल्ड कप में, सिवाय एक मैच के। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई साहब इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार जाएगी। भाई ठीक है, राउंड ऑफ 8 में जब इंडिया अपना पहला मैच बुरी तरह से हारी, तो ये बातें निकल के आ रही थी अगर भाई साहब साउथ अफ्रीका को बीट कर दे, अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को बीट कर दे, तो मे बी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। बट नहीं जी, साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीत लिया इजीली, ठीक है। और फिर होता क्या है, वेस्ट इंडीज भी हार जाती है और जिम्बाब्वे तो डेफिनेटली इंडिया को बीट नहीं कर सकती थी। फिर सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल हुआ भाई, कांटेदार मुकाबला था, इंग्लैंड हार गई, फिर फाइनल इजीली। भाई कोई मुकाबला, मतलब मुकाबला होता ही नहीं भाई यार। मतलब मैं हैरान हूं ऑनेस्टली कि अभी इंडिया की बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म नहीं करा, तिलक वर्मा ने उस तरह से परफॉर्म नहीं करा जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म नहीं करा, सूर्य कुमार यादव ने भाई परफॉर्म नहीं करा। लेकिन भाई 1-2 प्लेयरों के सर पे ये टीम भाई T20 वर्ल्ड कप जीत गई। इमेजिन करो कि अगर भाई सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते तो 300 रन बोर्ड पे सेट हो जाने थे लोग, जो कि भाई T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब ये सारी बातें करने का फायदा नहीं। तो भाई क्या ही बात कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है तो जाता है भाई साहब 2 प्लेयरों को, संजू सैमसन एंड जसप्रीत बुमराह को। तो ये जो बातें हो रही है कि फिक्स था, ट्वीटें दिखा रहे हैं कि ये ट्वीट देख लो वो, मतलब ये फजूल चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों में हकीकत है। मतलब आज तक कोई टीम T20 वर्ल्ड कप जीती नहीं, उन्होंने क्यों फिक्स करना था। तो भाई साहब क्या ही कोई बंदा बात कर सकता है।